आज इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जब कोई सर्कल सेंटर पे एंगल बनाता है, ओके, और इस एंगल के ज़रिए ये जो सेक्शन बन रहा है, इस सेक्शन का एरिया क्या होगा। मतलब हम कहेंगे इसको एरिया ऑफ सेक्शन। एरिया ऑफ सेक्शन, ये एरिया ऑफ सेक्शन किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। और दूसरी बात, ये जो लेंथ है, ये लेंथ है, ये हमारा पूरा जो है तो सरकमफेरेंस होता है। ओके, तो ये सरकमफेरेंस की ये इतनी सी लेंथ जो एंगल थीटा के ज़रिए बन रही है। ओके, जो एंगल थीटा के ज़रिए बन रही है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की, इसे लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं या फिर आर्क लेंथ कहते हैं। आर्क लेंथ, ये दोनों के बारे में हम देखेंगे कि इन दोनों के फार्मूले क्या है और किस तरह हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी है कि एक सर्कल है जो सेंटर पे एक एक्यूट एंगल बना रहा है, लेस देन 90 का एंगल बना रहा है थीटा, और हम इस सेक्शन का एरिया देखना चाहते हैं। ओके, तो अगर हम सेंटर पर पूरा एंगल बनाएं, तो पूरा एंगल कितना होता है, 2 पाई, 360 का। ओके, तो 360 में से कितना हिस्सा आ रहा है ये एंगल का, थीटा। तो मैं लिखता हूँ 2 पाई में से हमको थीटा मिल रहा है। 2 पाई मतलब 360। ओके, पाई इक्वल टू 180 होता है, हमने एंगल वाले पार्ट में देख चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर 360 में से कितना एंगल ये ले रहा है, थीटा का। ओके, तो 2 पाई में से थीटा। तो उसी तरह अगर पूरा एरिया हमारा ए हो, जिसे हम पाई आर स्क्वायर कहते हैं, अगर रेडियस इसकी आर है तो टोटल एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल एरिया में से ये एरिया, तो ये एरिया क्या रहेगा हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सर्कल का एरिया, सरफेस नहीं, उसमें से एरिया ऑफ सेक्शन, ये दो हमने रेशो लिए यहाँ पर। ओके, देखो फिर से हमने एक पूरे एंगल में से, मतलब 2 पाई में से 360 में से थीटा लिया, तो 2 पाई अपॉन थीटा, थीटा अपॉन 2 पाई। ओके, तो थीटा 2 पाई में से थीटा। और उसी तरह टोटल सर्कल एरिया, मतलब पूरा अगर सर्कल का एरिया है, उसमें से हम कितना ले रहे हैं, सिर्फ इतना क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं, तो एरिया ऑफ सेक्शन। ये दोनों रेशो इक्वल रहेंगे, ओके, तो इसी की मदद से हमको एरिया ऑफ सेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, तो थीटा अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन। एरिया ऑफ सेक्शन को मैं वैसे ही लिखता हूँ, एरिया ऑफ सेक्शन अपॉन टोटल एरिया सर्कल का क्या होता है, अगर रेडियस आर हो तो पाई आर स्क्वायर। ओके, ये पाई आर स्क्वायर डिवीजन में है, मैं इधर इसको मल्टीप्लिकेशन में ला लेता हूँ, तो थीटा अपॉन ट्वाइस पाई इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन। ठीक है, पाई से पाई कट गया, क्या बचा, 1/2 थीटा इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन। तो मतलब हमारे पास फार्मूला मिल गया हमको एरिया ऑफ सेक्शन का। क्या फार्मूला मिल गया कि अगर हमको कोई सर्कल दिया हुआ है जिसमें एंगल थीटा ट्रेस हो रहा है और उसकी रेडियस आर है, तो उस सेक्शन का हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, उस पोर्शन का हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, उसी तरह जो है अब हम इसका देखते हैं, अपने आर्क लेंथ का। ठीक है, तो आर्क लेंथ के लिए क्या रहेगा, आर्क लेंथ हमने क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ओके, तो पूरा जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है वो कितना होता है, पूरा हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ट्वाइस पाई आर। ओके, उसमें से कितना हिस्सा ले रहे हैं हम, इतना। तो फिर से हम इसका रेशो लेंगे, क्या कि भाई सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसमें से हम कितना ले रहे हैं, आर्क लेंथ। पूरे सरकमफेरेंस में से हम सिर्फ उतनी सी आर्क लेंथ ले रहे हैं, और सेम जो इससे पहले हमने लिया था एंगल वाला पार्ट, वो फिर से हम उसको इक्वेट कर देंगे थीटा अपॉन ट्वाइस पाई से। ठीक है, तो आर्क लेंथ को मैं जो है एस से डिनोट करता हूँ। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हमको फार्मूला पता है, ट्वाइस पाई आर इक्वल टू थीटा अपॉन ट्वाइस पाई। ओके, अब मुझे आर्क लेंथ चाहिए, एस इज इक्वल टू ट्वाइस पाई आर, इधर डिवीजन में, इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ट्वाइस पाई इंटू ट्वाइस पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कट गया, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ठीक है, तो
आर्क लेंथ का फार्मूला हमारे पास आ जाता है r इंटू थीटा। अगर हमको r पता है, थीटा पता है, और ये हम जो है आर्क लेंथ पता करना चाहते हैं, तो इस ज़ाब्ते की मदद से, इस फार्मूले की मदद से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, मैं वो रीड कर रहा हूँ और जो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे समझ में आएंगी मैं उसको लिख लूँगा। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क की लेंथ हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो एस हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने इस पहले वाले हफ्ते में यहाँ पर फार्मूले में एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा बोले, और एस क्या है, आर्क ऑफ द लेंथ। ओके, तो क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो एस इज इक्वल टू हमको मालूम करना है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दे दिया मैंने, ऑफ द सर्कल विद द सबटेंडेड एट एन एंगल 108 डिग्री। थीटा हमको दिया हुआ है 108 डिग्री। ओके, सबटेंडेड एट एन एंगल 108 डिग्री, कि भाई वो जो सर्कल है सेंटर में 108 डिग्री एंगल बनाता है। ओके, इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 15 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस भी हमको दी हुई है 15 सेंटीमीटर। देन इस तरह हमारे पास क्वेश्चन है, थीटा हमको दिया हुआ है, आर हमको दिया हुआ है, और हमको एस पता करना है। तो हमारे पास तो फार्मूला है ही, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर है हमारे पास, थीटा भी है हमारे पास। ओके, हम डायरेक्ट जो है तो ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इस एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, जैसा हमने इससे पहले सीखा है कि किस तरह कोई भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो जब कभी भी हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई अपॉन 180 से उसको डिवाइड करते हैं। ओके, इसको आपको डिवाइड करना है, तो ये सॉल्व करने के बाद आता है 3π/5। बस आपको जस्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर वगैरह लगाना है, इनको काटना है नंबर अलग अलग टेबल्स की मदद से, और 3π/5 हमको आंसर मिलता है थीटा का। ओके, अब लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क जिसे हम एस कहते हैं, आर इंटू थीटा होता है। आर कितना है 15, थीटा कितना है 3π/5। इसको आप भाग लगा दो, 5 1 5, 5 3 15, ओके, 3 3 9, 9π। रेडियस जो थी वो सेंटीमीटर में थी, ये जो हमने कैलकुलेट किया लेंथ ऑफ द आर्क है, तो ये भी सेंटीमीटर में रहेगा, तो 9π सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह जो है हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, लेंथ ऑफ द आर्क कैलकुलेट की। ओके, इसी तरह एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, जो कुछ भी मुझे समझ में आएगा मैं उसको सिंबॉलिकली लिख लूँगा, और उसके बाद जो है हम उसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो एरिया ऑफ द सर्कल इज 25π² सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल हमको दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल वो हमको दिया हुआ है 25π² सेंटीमीटर। ओके, इस तरह एरिया ऑफ द सर्कल इज 25π² सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क। आर्क की लेंथ हमको पता करना है, आर्क की लेंथ हमको पता करना है। ओके, एस इज इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना है, सबटेंडेड एट एन एंगल 144, थीटा हमको दिया हुआ है 144 डिग्री। ओके, सबटेंडेड एट एन एंगल 144 एट द सेंटर। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। सेक्टर का जो एरिया है, सेक्टर एरिया वो भी हमको कैलकुलेट करना है। मतलब जो अब तक के हमने इस पहले दो फार्मूले देखे, वो दोनों फार्मूले हमको यूज़ करके पहले आर्क लेंथ फाइंड आउट करना है, दूसरा एरिया ऑफ सेक्शन पता करना है। ओके, तो गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, एरिया ऑफ द सर्कल 25π² सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला यूज़ करके हम यहाँ से आर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आर हमारे पास गिवन नहीं है और हमारे पास दोनों फार्मूले में आर होते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इसका फार्मूला है हमारे पास πr², और यही गिवन कितना है हमको 25π। ठीक है, पाई से पाई कट गया, r² इज इक्वल टू 25, आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब कभी भी हम r² इक्वल टू 25 है उसका रूट ले रहे हैं तो r की वैल्यू +-5 आएंगी, लेकिन रेडियस निगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं। ओके, तो r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ये हमको मिल गया। ठीक है, अब जो है हम इस थीटा को कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में। ठीक है, तो 144 को हमको π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इसकी वैल्यू मिलती है 4π/5। ठीक है, आप लोग ये सॉल्व करो, कुछ प्रॉब्लम गया तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो।
ओके, तो थीटा भी हमने कैलकुलेट कर लिया, आर भी मिल गया। अब हमको लेंथ ऑफ द आर्क पता करना है, मतलब एस पता करना है। तो एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, ये हमारे पास फार्मूला है। आर है हमारे पास, हाँ अभी कैलकुलेट किए 5। थीटा है हमारे पास, हाँ वो भी है 4 पाई/5। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 4 पाई जो है तो हमारी लेंथ ऑफ द आर्क आ गई। ठीक है, ये लेंथ है इसलिए सेंटीमीटर, इसका यूनिट जो रहेगा वो सेंटीमीटर रहेगा। अब उसकी तरह हमको एरिया ऑफ सेक्शन पता करना है। एरिया ऑफ सेक्शन इसका फार्मूला है हमारे पास हाफ आर स्क्वायर थीटा। ओके, ये हमने फार्मूला देखा है। अब सारी वैल्यू है हमारे पास, हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। आर स्क्वायर 5 स्क्वायर थीटा 4 पाई/5। ठीक है, ये एक 5 से ये एक 5 कट गया, ये 2 से ये 4 कटा तो 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पाई इक्वल टू 10 पाई। एरिया एरिया है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्शन इज इक्वल टू 10 पाई/सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह जो है तो हमने ये चीज़ देखी कि किसी भी सर्कल में अगर हमको थीटा दिया हुआ है सेंटर पे, तो अगर हमको लेंथ ऑफ द आर्क पता करना है, मतलब ये जो लेंथ है, ये जो सरकमफरेंस का जो पार्ट होता है वो हमको कैलकुलेट करना है, जैसे हम लेंथ ऑफ द आर्क कहते हैं, तो वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं। और उसी एंगल के ज़रिए जो सेक्शन बन रहा है, जो पोर्शन ऐसा बन रहा है, जो पूरे सर्कल का पार्ट है, उसका एरिया हमको कैलकुलेट करना है, तो वो भी हमने देखा और उस पर बेस हमने क्वेश्चन सॉल्व भी किए। इसी तरह आपको टेक्स्ट बुक में से इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे बताना है। ओके।